हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सत्संग की महिमा। एक बार की बात, एक बहुत बड़ा चोर था। जब वह मरने लगा तो अपने बेटे को बुलाकर उसने नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्म स्थल पर मत जाना, इससे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो मानना नहीं कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े, चाहे कितनी भी सज़ा दें, मानना ही नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा कि जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वह आदमी मर गया। लड़का रोज़ रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग पड़े और उन्होंने शोर मचा दिए। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा कि आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम यहाँ पर खड़े पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे और उधर पहरेदार। चोर जाए तो जाए कहाँ। खैर, किसी तरह वह बचने के लिए वहाँ से भागा तो रास्ते में एक धर्मशाला पड़ा। उसे अपने पिता की सलाह याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना, लेकिन अब करे तो करे क्या। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और धर्मशाला में ही चला गया। पिता का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगली डाल दी कि सत्संग के वचन कानों में न पड़ जाए। हमारे पिता ने मना कर रखा है कि सत्संग में नहीं जाना। तो उसने दोनों कानों में अपनी उंगली डाल ली कि सत्संग न सुन पाए। अब जो हमारा मन होता है कि जिस काम के लिए हमें मना किया जाता है, हम वही काम करते हैं। घोड़े की तरह होता है, इसे जिधर से न जाने को कहो उधर ही घूम जाता है और उधर ही जाने का लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी कानों में वचन पड़ रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। वहाँ पर सत्संग चल रहा था और इसके कान बंद कर रखे थे। फिर भी उसके कान में थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। उसके मन में कहा कि परछाई हो चाहे ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने यह सत्संग जानबूझकर तो नहीं सुने, अनजाने में ही सुन लिया। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं सुने, ऐसे ही सुन लिया मेरे कानों ने, मैंने कान बंद रखे हैं। अब इधर घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। धर्मशाला की जब जांच हुई तो चोर पकड़ा गया। उस चोर की सिपाहियों ने बहुत पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। और आपको बता दें कि उस समय यह नियम था कि जब तक वह अपना अपराध न माने तो सज़ा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ पर भी खूब मार पड़ी, लेकिन जो चोर था कि मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने चोरी की, क्योंकि उसके अपने पिता को वचन दे रखा था कि कितना भी मार पड़े पर मानना नहीं है कि हमने चोरी की है। राजा को पता था कि चोर जो होते हैं वह देवी की पूजा करते हैं और देवी भक्त होते हैं और देवी की आराधना करते हैं। इसलिए सिपाहियों ने एक ठगनी की सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, सारी बात बताई गई तो उसने कहा कि मैं इसे मना लूँगी, इससे कबुलवा लूँगी कि इसने ही चोरी की है। उस ठगनी ने देवी का भेष बनाया, 2 नकली बाहें लगाए, चारों हाथों में चारों मसाले जलाए और नकली शेर की सवारी की, जो कि सिपाहियों के साथ मिली हुई थी। इसलिए जब वह आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। पहले से सब तय
हो रखा था कि देवी जब आए जेल में सारे दरवाजे अपने आप खुलते जाएं। ऐसा ही हुआ और जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो वह अपने भगवान को याद करता है। इसलिए चोर भी उस समय देवी की याद में बैठा हुआ था और अचानक से दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई और ठगनी जो देवी का रूप बनाए हुई थी देवी के रूप में ही एक खास अंदाज में कहा कि देखो भक्त, तूने मुझे याद किया है और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने चोरी नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे न छुपाना, मैं तुझे फ़ौरन आज़ाद कर दूंगी। यहाँ से चोर देवी का भक्त था। अपने भगवान को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचा कि मैं इसको सच सच बता दूं। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फ़ौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह देवी नहीं, हमारे साथ छल हुआ है। यह सोचकर वह रुक गया और फिर बोला कि माँ, मैंने चोरी नहीं की है। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता? आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता ही होता। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे चोर और ठगनी की बातचीत सुन रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है और फिर राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनूं तो पता नहीं क्या क्या मिले मुझे। जब यह ख्याल आया तो चोर रोज़ सत्संग में जाने लगा। फिर उस चोर ने किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली और चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ दिया और वह एक महात्मा बन गया। इसलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर न गंगा है, न जमुना है और ना ही कोई अन्य तीर्थ हैं। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। दोस्तों, आप भी हमेशा सत्संग में जाया करें और कथा सुना करें। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।